दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कहीं जाकर कोई शक्ति आपको खुद से दूर खींच रही हो? एक ऐसी शक्ति जो न दिखती हो लेकिन महसूस होती हो। यह कहानी उसी खौफनाक एहसास की है जो एक छोटे से गांव में हुई एक घटना से जुड़ी हुई है। यह कहानी राजीव की है, जो एक छोटे गांव में एक साधारण लड़के की तरह रहता था। राजीव को बचपन से ही कहानियां सुनने का शौक था, खासकर उन कहानियों का जिनमें भूत प्रेत, आत्माएं और शाप होते थे। गांव के बुजुर्गों से अक्सर वह ऐसे ही डरावने किस्से सुनता रहता था, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि इनमें से कोई भी कहानी सच हो सकती है। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र को गांव के लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उसने राजीव को एक बार बताया कि वह कुछ अजीब ढूंढने आया है। वीरेंद्र ने राजीव से कहा, तुमने सुना है ना उस पुराने किले के बारे में जो इस गांव से बहुत दूर जंगल में स्थित है? कहते हैं वहां एक बेताल का वास है। राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम भी? यह सब तो बस अफवाहें हैं। लेकिन वीरेंद्र ने उसे समझाया कि वह किले में बेताल के शाप से जुड़ा एक रहस्य खोजने आया है। राजीव को वीरेंद्र का कहना इतना रहस्यमयी लगा कि उसने तय किया कि वह वीरेंद्र के साथ उस किले तक जाएगा। रात के करीब 10 बजे दोनों ने घर से निकलने का फैसला किया। किले तक पहुंचने के रास्ते में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे जंगल भी खुद को चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। जब वे किले के पास पहुंचे तो किले का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक घना अंधेरा बाहर की ओर फैल रहा था। राजीव और वीरेंद्र डरते डरते अंदर गए, और जैसे ही वे किले के भीतर पहुंचे एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक एक अजीब सी घुंघराले आवाजें गूंजने लगीं। वीरेंद्र ने घबराते हुए कहा, यह वही आवाज है जो कहते हैं बेताल के आने की होती है। राजीव को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह भी महसूस कर रहा था कि कुछ तो है जो उन्हें वहां से बाहर खींच रहा है। जैसे ही उन्होंने एक कमरे में कदम रखा, वहां एक विशाल रूप में बेताल की आकृति उभर आई। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं, और उसकी हंसी सुनते ही राजीव का दिल डर से कांपने लगा। बेताल ने राजीव से कहा, तुम दोनों ने इस किले में आकर मुझे परेशान किया है। अब तुम दोनों को मुझे एक शाप देना होगा। वीरेंद्र घबराए हुए थे, लेकिन राजीव ने हिम्मत दिखाई और कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों मेरे शाप से बच नहीं सकते। तुम दोनों अब इस जंगल में फंसे रहोगे और हर रात यही आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी। इसके बाद अचानक सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं और कमरे में सन्नाटा छा गया। राजीव और वीरेंद्र पूरी रात किले में बंद रहे। हर मिनट बेताल की डरावनी हंसी और घुंघराले स्वर उन्हें घेरते रहे। जब सुबह हुई तो बेताल की आकृति अचानक गायब हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। लेकिन राजीव और वीरेंद्र दोनों को समझ में आ गया कि वह रात अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। गांव लौटते वक्त राजीव ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। उस रात के बाद से उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई उसके आसपास है। उसकी आंखों के सामने वही बेताल की आंखें चमकने लगती थीं, और वह रात को बेताल की हंसी सुनता था। वीरेंद्र भी अब उस घटना के बाद से अजीब सा महसूस करने लगा था। राजीव ने कई बार कोशिश की उस किले में लौटकर, लेकिन हर बार उसका रास्ता किसी न किसी अजीब तरीके से रुक जाता था, जैसे जंगल उसे आगे जाने से रोक रहा हो। और तभी उसे एहसास हुआ कि बेताल का शाप अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई बुरी शक्ति आपके पीछे हो?
क्या आप बेताल के शाप से बच सकते थे? क्या आपको कभी ऐसी कोई डरावनी घटना घटी है? कमेंट में बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।